कभी हम पेपर में पढ़ते हो स्पोर्ट्समैन भाग रहा था, गिर गया, खत्म। तो पल्स रेट बहुत ज्यादा चला गया होगा। मेरे स्टूडेंट लोग ने एक स्टडी किया था, मॉर्निंग वॉकर्स 1000 लोग जो सुबह चलते हैं और 1000 लोग जो शाम को चलते हैं, जी। पूरे के पूरे मोर देन 80% जो सुबह चलते थे वो हेल्दियर देन द इवनिंग वॉकर्स। तो सुबह कुछ एक ओजोन होता है, बोलता है 1.5 घंटा सूरज आने से पहला, वो टाइम है जो यूनिवर्स एक ओजोन रिलीज करता है, जो बदन के लिए बहुत महत्व है। मिनरल वाटर में मिनरल नहीं है। एनीवेयर फ्रॉम 8 to 9.5 pH होगा पानी का, तो इट इज गुड। सर व्हाट इज द राइट स्लीपिंग पोजीशन अकॉर्डिंग टू यू? बेस्ट पोजीशन इज आइदर यू स्लीप ऑन योर राइट एंड वी कडल। बॉडी का मैग्नीशियम बढ़ेगा तो सब दर्द कम होता है। मैग्नीशियम का सोर्स एक तो चना है, सेकंड पंपकिन सीड, दूधी का बीज। हमारे लंग्स बनाए गए थे 4.5 से 5 लीटर के लिए। जितने भी लोग कोविड में गुजर गए वो सबका 1.5 लीटर से कम था। सर अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि एक ये जो आरओ वाले हैं वो आए थे, तो क्योंकि ये बहुत चला हुआ है कि जो आरओ है वो अल्कलाइन वाला लगाओ, और जो उसमें नॉर्मल टैप वाटर में पीएच बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें आपका क्या व्यू है कि विच वन इज़ बेटर और क्यों? देखो, अभी मेरे पास वो अल्कलाइन का टेस्टर है हमारे पास। जी। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जी। हम लोग ने टैप वाटर लिया था, जी। नारियल पानी लिया था, जी। मिनरल वाटर लिया था, आरओ वाटर लिया था और स्प्राइट और लिम्का लिया था। जी। तो जब भी वो टेस्टर अपन डाले, अल्कलाइन टेस्टर डाले थे, जी। तो उससे ये पता चला द टैप वाटर वाज बेटर देन एनी मिनरल वाटर। मैं नाम नहीं लूंगा, एनी मिनरल वाटर। और वो ऐसा क्यों है? तो मुझे लगता है जो प्रोसेस में जाता है काफी उसमें से मिनरल लिया जाता है। जी। जो भी प्रोसेस में जाता है पानी, तो मशीन आया है जो कि आपको अल्कलाइन पानी देगा। तो अल्कलाइन इज एनीवेयर फ्रॉम 8, 8.5, 9 pH इज डायरेक्ट ब्लड। हमारा ब्लड का पीएच भी लगभग वही है। जी। उसके लिए लोग बोलते हैं अल्कलाइन लेना चाहिए। बट आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक लोगे जी। तो सॉफ्ट ड्रिंक सीधा लाल हो जाता है, दैट मीन्स इट इज एसिड। तो वो टेस्ट करने के हिसाब से हमको उसके लिए क्लेम कर सकते हैं कि द टैप वाटर बॉइल्ड फॉर रिमूविंग द बैक्टीरिया, boiled tap water is better than any mineral water. When you're talking about soft drink, it is pure acid, लाल हो जाता है। सर जैसे तो कमी सिर्फ ये है कि मिनरल वाटर में मिनरल नहीं है, यही दिस इज द ओनली ड्रॉबैक दैट वी आर सेइंग? नहीं नहीं, we have stream waters। अगर देखेंगे when you go to mountainous region, the stream waters, जी। they are full of mineral। Even Bombay's tap water has got mineral because it's rain water। जी। बॉटल्स तो एक हो गया, लेकिन जैसे आरओ है उसमें वो मिनरल की कैंडल्स लगाते हैं, उसके अंदर स्टोन्स भरे हुए हैं और उससे पानी आता है, तो वो उसको कंपनसेट कर देता है अगर हम आरओ की बात करें स्पेसिफिकली? एवरी मशीन विल बी डिफरेंट। तो हम लोग हर मशीन का अगर टेस्ट करने जाएंगे, जी। अल्कलाइन का लिक्विड टेस्टर आता है। जी। कभी नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे तो खाली पानी पे बात कर सकते हैं, जो मैं सब पानी रख दो, टैप वाटर, नारियल पानी, मिनरल वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक सब रख के हम लोग ड्रॉप्स, टेस्टर का ड्रॉप्स डाल के लिक्विड का क्लियर हो जाता है पूरा। दूध का दूध, पानी का पानी। जी। तो नॉर्मली सर क्या वेरिएबल्स हैं जो टेस्ट करने चाहिए? एक तो टीडीएस है जब हम आरओ खरीद रहे हैं, और फिर दूसरी चीज़ क्या करें? क्योंकि टैप वाटर अगर हम दिल्ली की बात करें तो आप दिल्ली का पानी बहुत ही खराब होगा। आप आरओ का क्यों बात करते हो? लेट अस ओनली टॉक अबाउट वाटर, विच इज ओके। द बेस्ट वाटर। जी। तो अभी पानी का सोर्स कहाँ से आता है? कुएं का पानी है, फिर बाद में रेन वाटर है, रिजर्व्स कहाँ पे से आता है, नदी का पानी है। जी। तो स्नो मेल्ट होता है, वो एक पानी है। तो जब हम पानी का बात करेंगे इन जनरल, लेट अस टॉक व्हिच इज द बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर। एनीवेयर फ्रॉम 8 to 9.5 pH होगा पानी का, तो इट इज गुड बिकॉज दैट इज क्लोजर टू ब्लड। जी। हम लोग फाइनली पानी पियेंगे तो बॉडी में जाएगा, तो लेट्स गेट क्लोजर टू द ब्लड। तो पीएच और अगर टीडीएस लेवल मेजर कर रहे हैं तो दैट इज गुड इनफ। आई फील एम्फेसाइज शुड बी ऑन पीएच। अंडरस्टूड। सर जो अर्थिंग की आजकल बहुत ज़्यादा लोग मतलब इसके बेनिफिट्स बता रहे हैं कि अगर नंगे पाँव चलते हैं
अर्थिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, तो इससे क्या फ़ायदा है कि अगर बेयरफुट हम वॉक करते हैं? मैं आपको जो मशीन अभी आप देख रहे होगे, इससे ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है, बॉडी का वोल्टेज पता चलता है। तो जी। हमें ये पता चला है कि जब भी स्पेशली आप देखोगे मोबाइल फोन के जो चार्जर्स है, जी। मोबाइल फोन के चार्जर में अर्थिंग नहीं है, दो पिन ही है। सब हम्म। मोबाइल फोन का चार्जर दो पिन है, तीन पिन नहीं है, जी। तो मतलब अर्थिंग नहीं है। जी। और हम लोग ने टेस्ट किया है ईएमएफ को, जब भी आप चार्जिंग पे रखते हो फोन को, हम्म। तो वहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड बहुत ज्यादा होता है। जी। तो अगर मैं आपका बॉडी का वोल्टेज लूंगा, ऐसा रॉड पकड़ के, अगर आप देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी नीचे, जी। तो अगर वो रॉड पकड़ोगे तो सपोज आपका वोल्टेज 2 होगा, 1.5 होगा, 1.5 टू हाफ, जी। 0.8 वोल्टेज होगा। जी। पर जैसा अगर आप ग्राउंड पे, जमीन पे खड़ा रहोगे, या घास पे खड़ा रहोगे, या सैंड पे, नदी नदी किनारे या दरिया किनारे, जी। तो इमीडिएटली वो वोल्टेज जीरो हो जाता है। मतलब आपके बॉडी को अर्थिंग मिलता है। जी। तो अभी क्वेश्चन ये रहा कि बॉम्बे में तो सब इमारतें लंबे, 30 माला, 40 माला, हम्म। 50 माला, तो कहाँ से उन लोग जमीन ढूंढेंगे? हाँ। आप आज नाना नानी पार्क भी जाओ तो लोग सीमेंट का चलने का जगह बनाए, हम्म। तो अर्थिंग नहीं मिलता है। पुराने जी। जमाने में कोल्हापुरी चप्पल हुआ करता था, हाँ। कोल्हापुरी चप्पल बोलते जी। थे जी। उसको। जी। तो मुझे लगता है कोल्हापुरी चप्पल, क्योंकि वो डायरेक्ट स्किन से बना हुआ था एनिमल का, अगर कोल्हापुरी चप्पल सब लोगों ने ट्राई किए खड़ा रहने के लिए हाँ। जमीन पे, उससे अर्थिंग मिलता है। जी। पर आजकल का जूता देखो, पीवीसी होगा या रबर होगा, जी। तो आपका अर्थिंग कनेक्शन, जो अर्थिंग बोलते हैं ना, बी ग्राउंडेड, वो खत्म हो रहा है। जी। घरों में मार्बल लगा है, ग्रेनाइट लगा है, अच्छे अच्छे टाइल्स लगे हैं, तो उससे अर्थिंग नहीं होता है। राइट। और हमारे खेडूत भी जो थे, वो पहले जमीन में काम करते थे, नंगे पांव काम करते थे, तो अर्थिंग मिलता था उन लोगों को। जी। तो अर्थिंग अब बॉडी को नहीं मिल रहा है। उसके सामने इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा हो गया। पहले मोबाइल नहीं था, टेलीविजन नहीं था, कुछ इलेक्ट्रिकल नहीं थे, चूल्हा जलाते थे, या फिर समझो लकड़ी जलता था, हम्म। या बाद में घासलेट आ गया तो स्टोव जलता था। हम्म। तो जैसे ये सब चीज इलेक्ट्रॉनिक होते गए, तो हमारे बॉडी के वोल्टेज बढ़ते गए। हम्म। अब काउंटर करने के लिए ग्राउंडिंग ही है, जी। और उसके सामने ग्राउंड चला गया हम्म। ना। हम नंगे पांव चलते, नंगे पांव चलेंगे, घर पे चलेंगे, जो टाइल्स होगा, मार्बल होगा, ग्रेनाइट होगा, उससे वो अर्थिंग नहीं मिलता है। तो जी। अर्थिंग के लिए डायरेक्टली योर कनेक्टिविटी हैज टू बी विद द ग्राउंड, जमीन से, जी। या घास से, हम्म। या फिर रेती से। तो ये जो फ्लैट्स वाले हैं वो क्या करें इसके लिए, जो फ्लैट्स में रहते हैं? उसके लिए अभी हम लोग ने काफी डेवलपमेंट आगे बढ़ा है। हम लोग शीट्स लेते, कार्बन शीट्स लेके अर्थिंग, जैसे ये प्लग है, जी। देखो नीचे का दो रबर है, जी। लेकिन ऊपर अर्थिंग है, तो मैं खाली अर्थिंग यूज करता हूँ। तो ओके। मैं जब ये जाएगा अंदर, खाली मैं अर्थिंग यूज कर रहा हूँ, जी। मेरे को ऑन ऑफ करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ। तो ये अर्थिंग को मैं लेके जाऊंगा, समझो ऐसा, ओके। कार्बन का मैट होगा, ये मैट मैं पैर के नीचे रख सकता हूँ। जी। ये मैट को मैं अपने बिस्तर पे रख सकता हूँ। हम्म। तो समझे बिस्तर पे गया, जी। और समझो मैंने मेरा अर्थिंग दे दिया घर का, जी। कोई भी प्लग पे, हम्म। तो उसमें मेरा कहाँ भी बदन लगेगा, पैर लगेगा या हाथ लगेगा। मैंने एक छोटा बनाया हूँ जो माउस यूज करते हैं, कंप्यूटर्स पे माउस पे हाथ रहेगा, तो उससे जो वोल्टेज का फ्लो होता है वो खींचते जाता है, वी न्यूट्रलाइज इट। तो सर इसका वोल्टेजेस नॉर्मली जीरो होनी चाहिए, मतलब जो ह्यूमन बॉडी है उसकी? वोल्टेज मतलब बॉडी में इन्फ्लेमेशन, ओके। इन्फ्लेमेशन इज प्रॉब्लम, एक पेन्स, एनी प्रॉब्लम विल क्रिएट इन्फ्लेमेशन, हाई वोल्टेज इन द बॉडी। ओके। सर जैसे अब वॉकिंग करनी है तो इसमें कोई डिफरेंसेस भी हैं, कोई जो सुबह वॉक हम कर रहे लोग हैं 20,000 का जूता लेते हैं चलने के लिए। जी। एक्चुअली चलना चाहिए बिना जूते के, हम्म। और सीमेंट पे नहीं, टार रोड पे नहीं, जमीन घास पे, पे। घास जमीन या फिर रेती पे। तो शहरों में तो मुश्किल है थोड़ा बट हाँ ये वाला आई नहीं, थिंक हमारे पास इक्विपमेंट नाना बहुत। नानी पार्क है, शहरों में नाना नानी पार्क है। जी। अब वो लोगों को बताया गया है कि कुछ खाली जमीन भी छोड़ो, मट्टी पे, कि जो लोग जाके, अभी तो शेल्फ रखा है, मैं देखा हूँ जूते का शेल्फ रखा हुआ है, लोग जाते हैं जूता पहन के, लेकिन मोजा जूता वहां उतार के थोड़े मट्टी पे चलते हैं। हाँ जी। मैंने बड़े कॉलोनीज में बोला है, उन लोग ऐसा जगह खोल के रखे, 2 मीटर्स बाय 3 मीटर्स, 2 मीटर्स बाय 2 मीटर जी। मट्टी से। जी। तो जो हमारे एजेड लोग हैं, सीनियर सिटीजन लोग हैं, शाम को आके बैठ के पैर वो रेती पे रख पे या मट्टी पे रखते हैं, तो उससे उन लोग का पूरा डिस्चार्ज होता है बॉडी का वोल्टेज। जी।
लोग जैसे समझेंगे, धीरे धीरे बढ़ जाएगा ये। ये जो वॉक कर रहे हैं, अगर चल भी रहे हैं, तो ये मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, इसमें भी कोई डिफरेंस है कि सुबह? मेरे स्टूडेंट लोग ने एक स्टडी किया था, मॉर्निंग वॉकर्स 1000 लोग जो सुबह चलते हैं और 1000 लोग जो शाम को चलते हैं, जी। पूरे के पूरे मोर देन 80% जो सुबह चलते थे वो हेल्दियर देन द इवनिंग वॉकर्स। ऐसा क्यों? तो सुबह कुछ एक ओजोन होता है, बोलता है 1.5 घंटा सूरज आने से पहला, ओके। ये टाइम होता है जब पूरे परिंदे जागते हैं। हम्म। अगर आपके घर पे पेट होगा, कुत्ता बिल्ली होगा, उन लोग सुबह जाग जाते हैं 1.5 घंटा सूरज आने से पहला, जी। और आपको कौवे का, चिड़िया का आवाज सुनाई देगा सुबह। जी। वो टाइम है जो यूनिवर्स एक ओजोन रिलीज करता है, हम्म। जो बदन के लिए बहुत महत्व है। उसके लिए जो भी रिलीजन होगा, आप सब रिलीजन देखिए, एक सुबह जल्दी का प्रोग्राम रहता ही है उन लोग का। जी। जैनिज्म में सुबह जल्दी उठ के मंदिर जाएंगे, मुस्लिम सुबह जल्दी उठेंगे नमाज पढ़ने के लिए, जी। लोग सुबह जल्दी जाते हैं मंदिरों में, सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करते हैं, जी। योगा करते हैं। अलग अलग रकम का कोई भी रिलीजन आप देखोगे ना, सब रिलीजन में एक चीज कॉमन है, सुबह जल्दी उठना। राइट। तो वो ओजोन मिलता है, उसके लिए द मॉर्निंग वॉकर्स आर बेटर देन इवनिंग वॉकर्स। सर, अब जैसे बहुत से लोग हैं, स्पेशली चना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं अगर बॉडी बिल्डिंग या कोई जिम भी जाता है, क्योंकि वो थोड़ा चीप है, तो उसके बेनिफिट्स हैं चना के एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्रोटीन? हम लोग दो चना के बात कर रहे हैं, एक तो चना जो खाने से पकता है, जी। दूसरा है चना जो गुरुद्वारा में प्रसाद मिलता है। जी। यहाँ इंडिया में, गुजरात में, महाराष्ट्र में गुजराती लोग एवरी फ्राइडे थोड़ा तो चना खाते ही है। हम्म। वो चना के अंदर हम लोग ने पता लगा उसमें मैग्नीशियम है। जी। बॉडी का मैग्नीशियम बढ़ेगा तो सब दर्द कम होता है। हम्म। मैग्नीशियम का सोर्स एक तो चना है, सेकंड पम्पकिन सीड, दूधी का बीज। जी। दूधी का बीज का अंदर का भाग, ग्रीन भाग अगर खाओगे, उसमें भी मैग्नीशियम हाई होता है। और ओके। थर्ड रहता है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट को आप पानी में डालो, पैर डुबा के रखो, तो बॉडी का मैग्नीशियम बढ़ जाता है। तो बॉडी में मैग्नीशियम की जरूरत होता है। मैग्नीशियम हाई होगा तो B12 D3 रिटेन होता है बॉडी में, जी। नहीं तो रिटेन भी नहीं होता है। मगर इसका भी कुछ क्वांटिटी होगा कि उससे ज़्यादा नहीं खाना, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा खा द लो। बेस्ट थिंग, मैग्नीशियम का बेस्ट थिंग ये है कि अगर आप ज्यादा ले लिए, हाँ जी। खाली लूज मोशन आएगा, दूसरा कुछ नहीं। तो लूज मोशन होगा तो समझ जाने का मैग्नीशियम ज्यादा ही हो गया। तो आपका आपका रोज का कोटा कम करना है यार, 1 डे अल्टरनेट डे लेना है। जी। और इसके साथ प्रोटीन के भी बेनिफिट्स हैं कि इसमें प्रोटीन भी एक अच्छा। प्रोटीन तो बॉडी को रिपेयर करता है ना, प्रोटीन का काम ही पूरा भाग ही अलग है। यहाँ मैं एक स्पेन एजिंग का बात कर रहा हूँ, यहाँ भी दुखता है, यहाँ भी दुखता है, ये और यार स्पोर्ट्समैन के लिए मैग्नीशियम इज इम्पोर्टेंट। प्रोटीन रात को लेंगे, शाम का खाना प्रोटीन होना चाहिए, क्यों, बॉडी रिपेयर के लिए जाता है। और जी। बेस्ट रिपेयर टाइम 11 से 4 बजे का रहता है, रात को 11 से 4। तो आप नहीं बोल सकते मैं 11 बजे के बदले 12 बजे सोऊंगा लेकिन लेट उठूंगा, सुबह को 9 बजे उठूंगा, 10 बजे उठूंगा, तो आपने 1 घंटा रिपेयर टाइम खो दिए। जी। गॉट इट। जो लंग्स हैं, वो लंग्स की कैपेसिटी जो है वो कितनी ज़्यादा मायने रखती है? देखो, हमारे लंग्स बनाए गए थे 4.5 से 5 लीटर के लिए। जी। तो हम लोग मेजर करते हैं इसे स्पायरोमीटर से। ओके। तो मैं सांस अंदर लूंगा तो ये 4 लीटर का है, मैं 3.5 लीटर तक इस पे आपको बता सका, राइट। ओके। तो बाहर फूक के सांस अंदर लेना है। जी। तो ये लंग कैपेसिटी इंडियंस का सब कम हो गया है, 2 लीटर है, 1.5 लीटर है। शायद क्यों, इस पे टैक्स नहीं है, तो हम लोग बराबर सांस नहीं ले रहे। जिस दिन पैसा भरना पड़ेगा कि आप इंडिया में सांस ले रहे हो, तो हम इंडियन है, फिर पूरा सांस लेंगे, ऊंधा सांस लेंगे, लंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, क्योंकि पैसा दे रहे उसके बारे में। जी। तो शंख आया करता था, हम शंख। पर क्या करता है, आज समझो शंख, कोई किसके पास भी उसमें नाम लिख के लोग पेपर वेट यूज करते हैं शंख को। जी। एक्चुअली शंख बजाना चाहिए सुबह के टाइम। हम्म। आप अगर 8-10 बार शंख बनाओगे तो बजाओगे तो आपका वाइटल कैपेसिटी बढ़ेगा। जी। मैराथन रनर्स का 4 लीटर तक होता है, 4.5 लीटर होता है। और जो प्राणायाम करता है, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम करेंगे, उन लोग का वाइटल कैपेसिटी अच्छा रहता है। लेकिन जितने भी लोग कोविड में गुजर गए, वो सबका 1.5 लीटर से कम था, 1.2 लीटर से कम था। जो लंग बनाया गया 4.5 लीटर के, जब हम सांस लेते तो उसमें से 20% ही हवा में ऑक्सीजन होता है, बाकी नाइट्रोजन है। जी। तो ऑक्सीजन से ब्लड प्योर होता है, प्योर होके फिर जाता है हार्ट में, हार्ट पंप करता है पूरे बॉडी में। जी। तो हमको ये समझना चाहिए कि अगर वाइटल कैपेसिटी जितना बड़ा, हमारा कंटेनर जितना बड़ा रहेगा, ऑक्सीजन ज्यादा लेगा। ऑक्सीजन ज्यादा लेगा तो आदमी हेल्दी रहेगा। तो ऊंधा सांस लेने का या प्राणायाम हम सीखना चाहिए सब, और स्कूल लेवल से शुरू होना चाहिए।
सर अगर जैसे बिना इस इक्विपमेंट के हम कैपेसिटी को टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, कैसे? आप ऊंधा सांस लो हाँ। और या रोक के रखो, कितना सेकंड रोक सकते हैं वो देखो, या सेकंड अंदर लेके ऐसा ही आवाज के साथ पूरा बाहर निकालना है। तो ये तो कितने? आप देखो, पहला शायद 15 सेकंड करोगे, फिर आधा मिनट होगा, फिर 1 मिनट तक चला जाएगा। तो जितना ज्यादा मिनट रहेगा उतना आपका वाइटल कैपेसिटी ज्यादा है। नहीं, अगर जैसे अगर किसी की 5 लीटर की कैपेसिटी वाला है तो वो कितनी देर तक उसको करना चाहिए ताकि वो अगर 5 होगा नहीं करना चाहिए, नहीं उसका वाइटल कैपेसिटी ज्यादा रहेगा तो वो ज्यादा देर तक हवा निकाल सकेगा ना। हवा 5 लीटर है अंदर या 4.5 लीटर है, हाँ हाँ। और आपका समझो 1 लीटर है या 1.25 लीटर है, तो आप तो 15 सेकंड में ही खत्म हो नहीं, वो जाओगे। टाइम कितना होना चाहिए वो कैलकुलेट करने के लिए कि यार मैं इसके आसपास है मेरा? मिनिमम हाफ अ मिनट। 1/2 मिनट? यस, देन मोर द बेटर। ओके, आई थिंक आपका काफी मेजरमेंट अच्छा यही है। है, स्पायरोमीटर, मेजरमेंट स्पायरोमीटर से ही होगा, एक्यूरेट यही है। बाकी नहीं है सब जगह। और स्पायरोमीटर भी बहुत सस्ता रहता है, महंगा नहीं है सब। जी सर, आजकल बहुत से लोगों को क्योंकि आईटी की फील्ड में आ गए तो उनको स्पाइन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब कि नेक में दर्द हो रही है, स्पाइन में दर्द हो रही है, तो इसके क्या सॉल्यूशंस हैं? देखो, अनवाइंडिंग एक्सरसाइज हम नहीं करते। सूर्य जी। नमस्कार काय के लिए बनाया गया था? हम्म। सुबह उठ के जो आप सूर्य नमस्कार करते हो, एक्सटेंशन एक्सरसाइज था। जी। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो एक्सरसाइज अभी ये कर रहे हैं नीचे। हम्म। एक सिंपल, एक तकिया रखना है छाती के नीचे, लेटना है। सुबह मोबाइल पे खेलो, लैपटॉप पे खेलो, पेपर पढ़ो, जो भी आपको करना है हम्म। वो। अगर सुबह आधा घंटा, शाम को रात के टाइम सोते टाइम में आधा घंटा 15 मिनट टीवी देख रहे हो, वो पोजीशन में करोगे तो यू आर अनवाइंडिंग योरसेल्फ। ओके। वो पोजीशन इंपॉर्टेंट है अपने स्पाइन को अलाइन करने के लिए। या फिर बेस्ट स्विमर, कभी मेरे पास कोई स्विमर आया नहीं एज अ पेशेंट। स्विमर लोग कभी भी फिट रहते हैं। तो मुझे लगता है जो भी आधा घंटा 45 मिनट रोज स्विमिंग करता है बीमार हो ही नहीं सकता है। आई थिंक उसकी लंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है उससे ना, बहुत क्योंकि यू हैव ज्यादा टू होता है उसका। कंट्रोल योर ब्रेथ। ऑल आर 4 लीटर एंड अबव। ओके, मगर इसमें ऐसे कई लोग बोलते हैं कि इसमें स्वेटिंग नहीं होती तो मतलब वो मज़ा सा नहीं आता। नहीं, स्वेटिंग एक टाइम रहता है। जब भी आप एक्सरसाइज करने चालू करोगे जी। तो मिनिमम 25 मिनट से आधा घंटा, समटाइम 40 मिनट्स, उसमें तो आ ही गए बाद में। आपका रेजिस्टेंस के ऊपर है, जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना स्वेटिंग जल्दी आएगा। जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, सीधा रोड पे चल रहे हो, जी। तो सीढ़ी उतना ही टाइम, अगर टाइम करोगे कि मैं 5 मिनट चल रहा हूँ, 5 मिनट में शायद आपको नहीं आएगा, लेकिन 5 मिनट अगर सीढ़ी चढ़ोगे तो थकान और पल्स रेट ऊपर बढ़ेगा। हम लोग पल्स रेट देखते हैं, जी। सबसे जल्दी पल्स रेट ऊपर जाता है अप, जब यू कैन यू आर क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स, राइट। चढ़ान पे जब चढ़ते हो। सर जैसे किसी को चोट वगैरह आ जाती है तो मसाज इज़ अ गुड थिंग, जो मसाज करवा रहे होते हैं रोड साइड के पास, लोग मसाज करवा रहे हैं तो नहीं नहीं, मेरा पहला बात है, एनी इंजरी को पता लगाने तक क्या है इंजरी, बेस्ट ट्रीटमेंट इज आइस। ओके। ठंड करना, तो ठंडा करोगे। अगर ब्लीडिंग हो रहा होगा तो ब्लीडिंग अंदर नहीं होवे, जी। इंजरी को नहीं बढ़ावे। हम्म। उसके बाद डायग्नोज होगा कि मसल था, लिगामेंट था, पुल था, वो हिसाब से फिर आप अपना नेक्स्ट स्टेप लेके जाके मसाज कर सकते हो या उसको कंफर्टेबल कर सकते हो। जी, क्योंकि एक बार मेरे नानी जी कहानी बताते हैं कि मतलब उनके कुछ आ गया था मोच वगैरह कुछ करके, तो वो चले गए किसी सड़क के पास, उसने पूरी मालिश कर दी, फिर बाद में डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि आप लोग अपना इलाज करके आ गए हो, पहले तो आते नहीं हो। तो लोगों में ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि वो मसाज कर देंगे उसको तो मतलब वो ठीक हो जाएगा, मगर प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं करते। उस जमाने में इंजरी में भी फर्क था, जी। ज्यादा हाई हील नहीं था, हाँ। स्पोर्ट्स जो थे इतने फास्ट स्पोर्ट्स नहीं थे, जी। तो इंजरी भी उतना तरीके से कम होता था। जी। लेकिन आजकल का इंजरी डायरेक्टली, अगर हाई हील से आपका एंकल ट्विस्ट हो गया जी। तो आप लिगामेंट तो छोड़िए, आपको फ्रैक्चर भी हो सकता है मेटाटार्सल का। तो मसाज वैसे किस पर्टिकुलर केस में की जानी चाहिए, मतलब कुछ आइडेंटिफिकेशन के मसाज हैं? एनी मसल पे, जॉइंट्स के लिए नहीं, मसल को जब भी आप मसाज करोगे तो बॉडी एनकेफेलिन, एंडोमॉर्फिन रिलीज करता है, राइट। जो एक अच्छा फीलिंग देता है उससे। हम्म। उसके लिए आदत पड़ जाता है, जो मसाज दे रहे हैं उसको रोज चाहिए फिर मसाज।
मगर अगर किसी को चोट लगी है तो वो वैसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, मतलब प्रॉपर पहला डायग्नोसिस आइस, नहीं है। आइस जब तक डायग्नोज होवे कि क्या है। जी। और क्या होता है, अगर फ्रैक्चर होगा तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे उसको पता चलेगा सूज गया है, काला हो गया है, ब्लू हो गया है, हम्म। मतलब अंदर ब्लीडिंग भी हुआ है, तो एक एक्सरे बता देता है अगर फ्रैक्चर है कि नहीं। पहला फ्रैक्चर रूल आउट करो। जी। ये जो स्प्रे करते हैं हम, कि मूव का स्प्रे कर दिया या ये बाम लगा दिया, तो वो किन स्प्रे केसेस में एक तो है? फ्रीज करता है, स्प्रे का काम है, या फ्रीज करता है वो, या आइस का काम करता है। सेकंड काउंटर इरिटेंट है, जी। हमारे स्किन के नीचे जो नर्व एंडिंग है उसको काउंटर इरिटेट करता है, तो आपको उससे आराम मिलता है। ये वो कई बार बहुत ज़्यादा हीट भी कर देता है, मतलब वी कैन फील इट कि एक बार मसाज डिपेंड करी क्या उसका क्या है, अलग कॉम्पोजिशन। अलग स्प्रे का कंटेंट अलग होता है। जी। तो कोई जिस ज्यादा कूल कर देता है, हमारे पास स्प्रे जो पूरा फ्रीज करेगा आइस जैसा, जी। वो नहीं, काउंटर इरिटेंट है, आपको ऐसा थोड़ा जलन लगेगा लेकिन अच्छा लग रहा है उससे। तो ये कब प्रेफर करना चाहिए? मुझे लगता है गर्म वाला छोड़ के पहला ठंडा होना चाहिए। हमारा फर्स्ट। पूरा फॉर्मूला ऐसा है, फर्स्ट 3 days शुड बी आइस आइस आइस। ओके। सी जो टेप्स हैं, जो किनेसियोलॉजी टेप हैं कंपेयर टू एथलेटिक टेप्स, तो इनमें क्या डिफरेंस है? और क्या कि कभी कभी मसल स्पाज्म है, तो टेप हेल्प्स टू बैलेंस इट, टू गिव ओके। सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। ओके। तो टेप का रहता, पर इट इज स्टिल अगेन टू डायग्नोज, तो उसका कॉज है, यू हैव टू रिमूव द कॉज। अगर समझो नेक से आपका नस दब रहा है, और नस का जो दर्द है, रेडिएटिंग पेन आपके शोल्डर्स पे आ रहा है या ट्रेपेजियस पे आ रहा है, टेपिंग से आपको कंफर्टेबल इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। पर जो मेन कॉज है उसको तो आपको सॉर्ट आउट करना है ना, नेक को तो मोबिलाइज करना ही पड़ेगा। जब पिंच हो रहा है नर्व, उसको तो आपको खोलना पड़ेगा। मगर फिर भी जो वो टेप है, दैट इज बेटर एज कंपेयर टू दी एथलेटिक टेप्स, क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा है। वन, इट गिव्स अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ओके। टू, कुछ इट लगा ऑल्सो सपोर्ट्स फॉर द गेम टू बी ओवर। बट वो आपको नॉट अ कंप्लीटली परमानेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं सोल्यूशन, करता, जस्ट इट्स सपोर्ट नॉट अ है। परमानेंट सोल्यूशन। राइट। The cause is somewhere else. Treat the cause. वैसे ये जो स्लीप के बारे में, आई थिंक आई वाज रीडिंग अ बुक, तो उसमें था कि स्लीप इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सरसाइज एंड डाइट कंबाइंड। तो इतनी आप ज़्यादा। कितना भी एक्सरसाइज करो, if your sleep is not proper, हाँ। it's not going to help. राइट। You have to repair the body. It's body repairing. सो आई थिंक द P1 शुड बी, प्रायोरिटी 1 शुड बी स्लीप। Sleep, and it should not be sleep apnea. या सो। तो हमारा जो नॉर्मल स्लीप में क्या होता है, हर घंटे में 5 दफा सांस रुकता है, शुरू होता है। बट इंडियंस का काफी का 15, 20, 25 भी होता है। और एक साइन उसका स्नोरिंग है, अगर एक बार अगर स्नोरिंग कर रहा होगा कोई, तो डेफिनेटली स्लीप एपनिया टेस्ट करना चाहिए। मैं स्नोरिंग, सम पीपल थिंक कि वो, अच्छा, दैट इज ड्यू टू दी एपनिया, या कुछ और भी है? They should go. Most of the people who snore have sleep apnea. ओके, गॉट इट। एक क्लू आपको दे रहा है कि आप जाके टेस्ट कराइए। एटलीस्ट टेस्ट कर सकते हैं ताकि जो पॉसिबिलिटीज है उसको रूल आउट कर पाए, अगर है तो। आपका चेस्ट में जैसा दुखेगा, कोई भी कारण हो, अब जाके इसी चेक कराओ तो हार्ट तो नहीं है ना, हाँ। वैसा टेस्ट करना जरूरी है। जी। स्पेशली 40+ should do a sleep apnea test. या जो those are involved in stress. गॉट इट। सो व्हाट इज द राइट स्लीपिंग पोजीशन अकॉर्डिंग टू यू? See, we all are human beings. By night, we want to go in the position that we were in the fetus of the mother. आप अगर कान को देखोगे तो ये बच्चा पेट में माँ का वैसा है, सर नीचे रहता है, ये स्पाइन है, 2 पैर ऊपर है, अंदर सब ऑर्गन्स है। अगर देखोगे, और अगर लेडीज जो इयरिंग पहनते हैं वो आई पॉइंट है, जी। जो लग आईज ब्यूटीफुल हो गए, अच्छा हो गए। तो रात को भी हम कडल करके सोते हैं, या राइट में या लेफ्ट में जाएंगे। नोबडी कैन स्लीप स्ट्रेट सुपाइन, बैक पे कोई नहीं सो सकता है। काफी लोगों पेट पे सोते हैं, लेकिन बेस्ट पोजीशन इज आइदर यू स्लीप ऑन योर राइट एंड वी कडल, नी बेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली, नी सीधा नहीं रह सकता है। So we remember our position when we were 9 months in the fetus of our mother. तो पोजीशन ऑटोमेटिकली ले ही लेते हैं। बट व्हाई द राइट साइड इज बेटर, कि राइट साइड में सोना ज्यादा बेटर है? क्योंकि लेफ्ट में हार्ट आता है, तो जैसे लेस प्रेशर ऑन द हार्ट, लेफ्ट में हार्ट आता है। कई लोग काउंटर लॉजिक देते हैं कि मतलब आपको ज्यादा काम करवाना चाहिए हार्ट से, देन इट विल बी हेल्दी। अगर आप उसको काम नहीं करवाओगे,
देन इट इज हाँ नॉट तो गुड। सोना काम कराना नहीं है। राइट। एक्सरसाइज है, काफी चीजें है जिससे हार्ट का आप काम करा सकते हो। पल्स रेट हम लोग एक पल्स बोलते हैं, एथलीट्स पल्स 48 होता है। वैसा नॉर्मल अगर आपका देखेंगे 72 या 80 होगा लोगों का द आजकल। रेस्ट में जो बहुत ही अच्छे एथलीट्स हैं उनका उतना कम होता है। यस, तो जितना आप एक्टिविटीज करोगे तो आपका रेस्ट हार्ट रेट विल बी लोअर। अच्छा, जितना एथलीट अच्छा होगा उसका हार्ट रेट उतना लोअर होगा। एट रेस्ट ओके। अपना रेस्ट अगर 80 होगा तो आप बहुत जल्दी 120 पे आ जाओगे। पर जिसका रेस्टिंग 42 होता है, 48 होता है, 52 होता है, 56 होता है, 58 होता है, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है वैसा उन लोग का हार्ट रेट, स्टार्टिंग हार्ट रेट, रेस्ट नीचे रहता है। हार्ट के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज क्या है, अगर लाइक किसी के पास वॉकिंग। 15-20 मिनट हैं? वॉकिंग। वॉकिंग एट एलिवेशन, सम पीपल से कि दैट इज बेटर एज कंपेयर टू नहीं, नॉर्मल। फर्स्ट नॉर्मल, इफ यू कैन वॉक देन वॉक अपहिल। अपहिल का अगर अपहिल आप चल रहे हो तो 1 घंटे में लगभग 2500 कैलोरी जलता है, नॉर्मल वॉक में 500 जलता है। ब्रिस्क वॉकिंग, जो दूसरा हम लोग पार्क वॉकिंग बोलते हैं, आराम से चल के अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो, कहानी सुना रहे हो, हार्डली 200 कैलोरीज। बट अगर कोई चल सकता है लाइक दोनों में, लेवल पे भी और एलिवेशन पे भी, तो एलिवेशन इज मच प्रेफर्ड क्योंकि वो ज़्यादा हार्ट बर्न। रेट ऐसी 220 माइनस योर एज। आपका हार्ट रेट अगर पल्स देखोगे ना तो 220 माइनस योर एज। अगर आप 30 हो तो यू कैनॉट टेक इट मोर देन 190। ओके। You can do any exercise, any amount, but your heart rate should not cross 220 minus your age. तो कभी कभी हम पेपर में पढ़ते हो स्पोर्ट्समैन भाग रहा था, गिर गया, खत्म, तो पल्स रेट बहुत ज्यादा चला गया होगा ऊपर। जैसे वेट लॉस में ये थियरी है कि अगर आपका हार्ट रेट 100-120 के आसपास है तो उसमें सबसे ज़्यादा वेट लॉस। एरोबिक है, यू हैव टू क्रॉस 100 फॉर एरोबिक, फॉर एरोबिक एक्सरसाइज। So till you don't cross 100, 120, you are not doing aerobic. बट दैट इज गुड फॉर वेट लॉस। हाँ, बिकॉज सी बॉडी में अंदर जो फ्यूल है बॉडी का, जैसा गाड़ी में आप पेट्रोल या डीजल डालते हो, बॉडी का जो जल रहा है फ्यूल वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा बॉडी स्टोर नहीं कर सकता है, तो 45 मिनट में 1 घंटे में खत्म हो जाता है। तो बॉडी जाके कार्बोहाइड्रेट फैट से लेता है। पर लोग बोलेंगे मैं रोज आधा घंटा चलता हूँ, पर वो आधा घंटे में शायद वो कार्बोहाइड्रेट खत्म ही नहीं होता है, और वो जैसा खत्म आधा घंटा चला तो वापस जाके खाना खा लेता है। तो इट इज एक्सरसाइज वी आर डूइंग फॉर 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर। उसमें कार्ब्स खत्म होता है एंड देन नेक्स्ट 1 आवर यू शुड नॉट हैव एनीथिंग, तो योर बॉडी इज विथड्रॉइंग कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम फैट। बट फॉर आई थिंक, मगर इसको जो ये एक्सरसाइजेज हैं, ये पल्स रेट, मतलब इसको ज़्यादा हमें एज अ कार्डियो एक्सरसाइज समझना चाहिए रादर देन वेट लॉस, है ना? द वेट लॉस शुड बी हैंडल्ड यूजिंग डाइट। इज दैट राइट? इट्स पैरेलल, इट गोज। आपका अगर जितना एनर्जी कैलोरीज बर्न होता है, 7000 कैलोरी 1 किलो होता है, तो एक खाना खा लिए आप 2000 कैलोरी है, फिर दूसरा खाना खा लिए वो भी 2000 है, फिर अगर शादी का खाना होगा तो 3000 है, कि उसमें मिठाई भी आ गया, कुल्फी भी आ गया। तो अगर एक दिन में आप 1 किलो भी बढ़ा सकते हो, 7000। तो अच्छा खाना शादी का खा लिया, सुबह 2 पराठा खा लिए। आप जलाने के लिए उसको, अगर जलाना होगा 7000 कैलोरी, आपको 2.5 घंटा अपहिल भागना है जी। तो जलाना इज मोर डिफिकल्ट देन खाना। 7000 कैलोरी बहुत इजीली आ सकता है, जी। उसको जलाने के लिए मेहनत है। जी, आई थिंक 7,000 तो बहुत ज़्यादा। एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट देख रहा था, उसमें मतलब उन्होंने बताया हुआ था कि ये एक चाय है और इसकी कैलोरी बर्न करने के लिए इधर यू वॉक 30 मिनट्स या फिर रन फॉर 20 मिनट्स। चाय इज 100 हार्डली कैलोरी। 100 कैलोरी। हाँ, इट इज़ 100 कैलोरी। एक कप दूध 60 कैलोरी है, 2 चम्मच चीनी भी डाले तो 20-20 कैलोरी हो गया, हाँ 100 कैलोरी। हाँ। अब 100 कैलोरी जलाने के लिए आपको मैं बोलूंगा लगभग आपको, शायद अगर नॉर्मल वॉक करोगे, अगर रियली ब्रिस्क वॉक करेंगे तो 15 मिनट भी काफी है। और कोई मैगी खा रहा अगर है तो उसके लिए भी, मतलब वो जो साइकोलॉजिकली वी डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि नहीं, अच्छा। उससे ज्यादा कैजू नट है, एक कैजू नट 16 कैलोरी है। हाँ, तो आप अगर खड़े 10 खड़े खा लिए तो कितना खा लेते 160। हो पार्टीज में? वो राइट। 100, आपको एटलीस्ट 100 स्टेप चलना चाहिए। हर काजू खाओगे अगला बार सोचना चाहिए 100 स्टेप आपको चलना है। राइट। तो व्हाट इज ब्रेन मैपिंग? आजकल इसके बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं। हमारे सबके पास ब्रेन नहीं, उसके लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम लोग ने ब्रेन का जोन्स बनाए। ब्रेन का जो जोन होता है जी।
उसमें डेल्टा होता है, थीटा, हम्म, अल्फा, बेटा, गामा, 5 जोन में ब्रेन चलता है। जोन्स है अच्छा ब्रेन। ब्रेन के। तो फ्रीक्वेंसी पर सेकंड को हर्ट्स बोलते हैं। राइट। जो मेजरमेंट है, जैसे हार्ट का ईसीजी होता है वैसा ईजी ब्रेन का ईईजी होता है। होता है। तो फ्रीक्वेंसी पर सेकंड, तो सबसे कम जो होता है समझो 0 to 2 या 0 to 3, हर्ट्ज। उसको डेल्टा बोलते हैं। जब आप वी आर फास्ट asleep, हम्म। फास्ट asleep, फिर the brain goes in theta, which will be roughly till 3 to 6, उसमें we are semi conscious, कभी उठ रहे या we are dreaming, we are also dreaming is in theta, राइट। and then we are fully conscious, हम्म। focus, it's called alpha. हम्म। From 6 to 12, हम्म। sometime 8 to 12, we are in alpha zone. हम्म। And then comes the beta zone, then comes the gamma zone. Gamma zone में it's almost 30 to वेरी एक्टिव 40 स्टेट। frequencies per second. हम्म। You are multitasking. बहुत कुछ, you are not focused. तो तो ब्रेन, तो हम लोग ये स्टडी किए थे स्पोर्ट्समैन के लिए। तो देखे स्पोर्ट्समैन जब अच्छा खेलता है हम्म। तो उससे पूछे इमेजिन दैट यू आर प्लेइंग एंड यू योर बेस्ट गेम। तो अब जब बेस्ट गेम में या उसने सेंचुरी बनाया होगा या 6 विकेट 7 विकेट लिया होगा या 4 गोल किया होगा, हम्म। तो उस टाइम में वो लोग अल्फा जोन में थे। ओके। और जब भी हम लोग ने कोई स्पोर्ट्समैन अच्छा नहीं खेला उसका ब्रेन मैपिंग करके उससे यही सवाल किया, इमेजिन यू आर प्लेइंग दैट गेम और जल्दी आउट हो गया या हम्म। अच्छा नहीं खेला, तो हम ये देखे कि वो लोग बेटा या गामा जोन में थे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा था, दे वर नॉट फोकस। जी। तो एक अच्छा ट्रायल स्टडी की है हम लोग ने, एक क्रिकेटर पे, फास्ट बॉलर पे। तो उसको अल्फा जोन पे लाते थे, मेकिंग द स्पोर्ट्समैन कमिंग इन अल्फा जोन, जी। और फिर उसको भेजते थे मैच के लिए। हम्म। तो हर मैच में उसने अच्छा विकेट लिया, अच्छा परफॉर्मेंस किया। हम्म। आ, जो 4 वीक का स्टडी था। जी, एक मैं स्टडी पढ़ रहा था कि जो मेडिटेशन करते हैं, एक लेडी थी, दे आर इन अल्फा जोन। दे आर इन लाइक डेल्टा जोन, कि वो जैसे स्लीप वाले स्टेट में है कि हाँ, ठीक, हाँ। बहुत ही कम, बट मतलब दे दे आर सो काम कि उनके सामने meditation भूत gets you वगैरह। in alpha and deeper state is डेल्टा। sleep. तो वो उनके सामने बहुत सारे भूत की इमेजेस, उनको डरा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, शी इज नॉट रिएक्टिव, कि वो इतना ज्यादा काम है कि होने दो जो हो रहा है। हम किए थे एक पेशेंट पे जो अच्छा मेडिटेशन करता था, उसको सीधा बोल दिया आप ठीक हो ही नहीं सकते। हम्म। तो सीधा चला गया बेटा जोन गामा जोन पे। फिर हम बोले कि नहीं, हम ऐसे टेस्ट कर रहे थे आपको, अभी ब्रेन मैपिंग में देख रहे थे। अभी बोले कि आप जो करना है करो, देखना है कितना जल्दी आप वापस आते हो हाँ। अल्फा जोन में। जी। तो हार्डली 4 मिनट्स हम्म। मेडिटेशन स्टार्ट किया, स्ट्रेट अल्फा जोन। तो अल्फा जोन में रहने के लिए, मतलब व्हाट आर द एक्सरसाइजेज वन कैन डू? मेडिटेशन नंबर 1। मेडिटेशन फॉर लाइक many people is difficult as compared to physical exercises की भाई। Fine, to enjoy the music that you like. Sometimes echo sounds can put you in. तो वो एक देर इज वन मोर थिंग कि जो म्यूजिक की बीट्स हैं, इवेंचुअली योर हार्ट स्टार्ट बीटिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम, मतलब वो उसके साथ सिंक करने लग जाता है। तो वो स्लो म्यूजिक सुनना हम्म। चाहिए रादर देन कि वो बड़ी शादी वाला। देखो, आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हो, जी। बाहर आपका जो रेस्टोरेंट के अंदर गाना चल रहा है वो गजल चल रहा है, हम्म। जला दिल गजल। तो आपको लगता है ये गाना आपके लिए ही गा रहा है। अगर आप हार्ट ब्रेक पर्सन हो जी। तो ऐसा आपको लगता है आपके लिए ही गा रहा है वो। अब उसमें इतना आपका हार्ट बीट कम हो जाएगा, यू आर एंजॉइंग कि आपके बारे में हो रहा है। सडनली एक बारात बाहर से गुजरती है, हम्म। शादी की बारात, जी। तो आपके हाथ में फोक होगा, चम्मच होगा, आप टैप करते जाओगे। हम्म। तो मैं बताया, अगर गजल सुन रहे तो आप एकदम, आपका काम हो जाते हो और आपको लगता है गाना उसके आपके लिए गा रहा है। जी। और वहां से इमीडिएटली अगर एक बारात निकला तो आपके हाथ में जो भी है वैसा बजाने लगोगे प्लेट पे, हम्म। राइट? आपका जो पूरा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। जी। सो बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू व्हाट यू आर लिसनिंग। राइट। तो काफी स्टडी हुआ था, इवन ऑन काउज एंड बफेलोज, दे हैड ट्राइड व्हेन दे वर गिविंग मिल्क। हम्म। उन लोगों को जो गाना लगाते थे उससे दूध ज्यादा देते थे। हम्म। और फिर वो कभी कभी जो गाना उन लोगों को पसंद नहीं था लगाते थे, जैसा वेस्ट इंडियन म्यूजिक होगा, एकदम हम्म। कैरेबियन म्यूजिक, तो दे टू रिड्यूस देयर आउटपुट ऑफ मिल्क। ओके। एक स्टडी एग्रीकल्चर में हुआ था, घास जहाँ उगता, सेम घास उगाए थे, एक जगह म्यूजिक दिए थे, एक जगह नहीं दिए थे। जहाँ म्यूजिक था
तो ऑलमोस्ट 4 इंचेस घास ज्यादा होगा। हाँ, लाइक दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी कि मतलब जो प्लांट्स हैं दे आल्सो रिएक्ट ऑन म्यूजिक। तो यस। ठीक है सर, एनीथिंग, एनी लास्ट थॉट्स कि अपनी हेल्थ को आपके थिंकिंग मॉडल से क्या क्या 2 या 3 चीजें हम कर पाए जिससे इम्प्रूव रहे? कोलोन, हम लोग है ना कोलोन को इग्नोर करते हैं। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो खाना लास्ट में जाके सब विटामिन लेता है, जी। पूरे कर्व्ड पोजीशंस में है लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ खाना जाके चिपक जाता है। हम्म। तो आजकल नया मशीन निकला है कोलोन हाइड्रोथेरेपी, हम्म। 40 मिनट का प्रोसीजर है। हम्म। तो उससे आपका कोलोन को क्लीन करो। बट दैट इज थ्रू रेक्टम आई थिंक, है ना जी? तो जब भी 40 मिनट प्रोसीजर में पानी थ्रू एनीमा जाता है, एनीमा का प्रोसीजर है, हम्म। तो पूरा आप स्क्रीन पे देख रहे हो क्या क्या निकल रहा है। हम्म। तो आप हैरान होंगे कि कहाँ से आया ये सब। हम्म। तो क्या होता है, आप दवाई पे हो, दवाई इफेक्ट नहीं होता है, तो डॉक्टर बोलेगा 2 कर दो, एक सुबह एक शाम को कर दो। हम्म। तो एक्चुअली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है दवा बॉडी में। तो उसी तरह जब आप खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, हम्म। पर वो विटामिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो एक कोलोन क्लीनिंग आगे चल के फ्यूचर में हर आदमी करेगा। हम्म। क्लीन द कोलोन। नींद को बढ़ाओ 1 घंटा। जी। यू शुड इंक्रीज योर स्लीप। हम्म। यू विल बी हेल्दियर। टाइम मिले दोपहर को तो खाने के बाद हम्म। डेफिनेटली 15 मिनट 20 मिनट हम्म। एक नैप लीजिए। जी। हमारे जानवर लोग, इफ यू सी चीता, शेर, दे टेक लॉन्ग इन टाइम। लोग अगर दोपहर के खाने के बाद एक 10-15 मिनट वहां ही गिर जाते हैं, जहाँ खा रहे हैं वहीं ऐसा लेट जाते हैं। हम्म। बट शाम का खाने के बाद चलते हैं, केज के अंदर भी चलते हुए देखेंगे। हम्म। तो मुझे लगता है कि दोपहर का अगर मौका कभी मिला तो 15-20 मिनट का नैप अच्छा रहता है। जी। अ, और उसके बाद अर्दिंग कम से कम 20 मिनट पैर को जमीन पे रखिए, ग्राउंड पे, रेती पे, हम्म। ग्रास पे, अपना वोल्टेज को 0 करिए। जी। मतलब काफी काम कर, एकदम सिंपल मशीन आवे जो पता चले कि आपका वोल्टेज कितना है। उस पर काम कर रहे हैं, अभी थोड़ा कुछ बड़ा है। जी। मे बी नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकेंगे कि कैसा वोल्टेज मेजर किया जाता है और कैसा 0 लाया जाता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम। I hope we'll do another podcast physically together. Sure, with more details of Right, the subject, what your listeners want, we'll talk more in details for them. right, sir. Thank you. Thank you so much. God bless. Bye bye. Bye, sir.